हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हिंदी वार्ता साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। तो जो हमने एक सीरीज़ चलाई है जिसमें हम एनटीए के जो भी पुराने जो प्रश्न पत्र हैं या इनके जो प्रैक्टिस सेट है उनकी रिवीजन करते हैं। तो इसके लगभग अभी तक जो है मैंने यहाँ पे 5 से 6 वीडियोस जो है अपलोड कर दी हैं। आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। तो आज हम यही इम्पॉर्टेंट आगे वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से विष्णु के विट्ठल रूप का भक्ति केंद्र है। ठीक है, जो विष्णु के विट्ठल रूप का, तो यहाँ से आपसे पूछा गया है कि विष्णु के विट्ठल रूप का भक्ति केंद्र है, तो आपका कांचीपुरम है। ठीक है, कांचीवरम है। ठीक है, निम्न में से विष्णु के विट्ठल रूप का भक्ति केंद्र क्या है, तो विट्ठल का जो है वो कांचीवरम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है आगे, ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र जो है ये किस विधा की रचना है, हमें ये बताना है। ठीक है, ये जो ओम प्रकाश वाल्मीकि ने जो दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, दो प्रश्न बन जाते हैं कि दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र ये जो है आपका ऑप्शन 2 आलोचना है, और ये जो आलोचना ही आपकी ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। ठीक है, और इसकी जो विधा है ये आती है आपकी आलोचना। ठीक है, आलोचना है इसकी विधा, है ना। और ये दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र तो ये आता है ओम प्रकाश वाल्मीकि का। प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं। भारतेंदु को आधुनिक युग हिंदी गद्य के जन्मदाता किस आलोचक ने कहा है, तो भारतेंदु को रामबिलास शर्मा ने जो था कहा था। ठीक है, रामबिलास शर्मा ने कहा था भारतेंदु को आधुनिक हिंदी गद्य के जन्मदाता, रामबिलास शर्मा ने। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, शुक्ल मत करिएगा, यहाँ पे है रामबिलास शर्मा, बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न है, सर्वप्रथम पुनः जागरण का प्रारंभ किस देश से माना जाता है, तो इसका ऑप्शन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 23 का ये ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इटली से जो है वो पुनः जागरण का प्रारंभ जो है वो माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, कवि आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, प्रश्न थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा धुंधला है, दिखाई नहीं दे रहा है, पर ये है आपका विकल्प विज्ञान नहीं है। ठीक है, जिसका संबंध जो है वो विश्लेषण विकल्प विज्ञान नहीं है, वह एक श्रेयमयी प्रेम रचना है। उक्त कथन जो है वो किस प्रसिद्ध साहित्यकार के कहे हुए हैं, तो हमें ये बताना है। तो एक मैं आपको यहीं पर ट्रिक एक आपको मैं बता दूं कि जब भी आपका यहाँ पे जो हम शब्द लेते हैं ना, ये संकल्पनात्मक अनुभूति, ठीक है, तो ये जो शब्द आते हैं ये आपके आते हैं जयशंकर प्रसाद के। ठीक है, आप देख लीजिएगा, जहाँ पर भी ये शब्द आता है वो कथन जो है वो जयशंकर प्रसाद का हो जाता है। कवि आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, तो ये पूरा ही जो यहाँ से आता है ना आपका, ये आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, तो जयशंकर प्रसाद के ये कथन हो जाते हैं। दोष रहित अरुगुण सहित कछुप अल्प अलंकार, शब्द अर्थ सो कवित है ताको करो विचार। उक्त पंक्तियों के कवि कौन कहे जाते हैं। ठीक है, उक्त पंक्तियों के जो है कवि बताने हैं। आपका ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, कुलपति मिश्र इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, कुलपति मिश्र इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। प्लेटो का इयोन नामक ग्रंथ किससे संबंधित है, तो आपको पता है इयोन नामक ग्रंथ जो है ये नाट्यशास्त्र से संबंधित है। आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, भारोपी भाषा परिवार में कौन सी भाषा सम्मिलित नहीं है, आपको ये बताना है। तो इसमें आपकी जो मलयालम है वो सम्मिलित नहीं है। आपकी जो भारोपी परिवार है आपकी हिंदी है, मराठी है, उर्दू है, बट इसमें जो मलयालम आती है ये बिल्कुल भी नहीं है। तो भारोपी भाषा परिवार में कौन सी भाषा सम्मिलित नहीं है, मलयालम नहीं है। डॉक्टर नामवर सिंह के अनुसार अपभ्रंश के कितने भेद माने गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि नामवर सिंह ने अपभ्रंश के कितने भेद माने हैं। आपका ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नामवर सिंह ने अपभ्रंश के 2 ही भेद जो हैं वो माने हैं, तो आपका ऑप्शन 2 जो है ये 3 जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, 2 भेद माने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। लखनऊ की यात्रा साहित्य किसके द्वारा लिखा गया है, लखनऊ की यात्रा की अगर बात करें तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया यात्रा साहित्य है। ठीक है, एक ये प्रश्न बन गया और एक ये प्रश्न बन गया कि लखनऊ की यात्रा, एक तो यात्रा साहित्य, दूसरा किसने लिखा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है। महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती किसने कहा था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कहा था निराला ने। ठीक है, आपका ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, किसने कहा था, निराला ने कहा था। कबीर दास सामान्य जन को किस शब्द के माध्यम से संबोधित करते हैं, तो ये इनको जो है वो साधु शब्द से संबोधित करते हैं। ये प्रश्न जो है 2 से 3 बार एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखिए कबीर जो हैं ये आम जो लोग थे, ठीक है, हमारी तुम्हारे आपके जैसे जो भी थे, उनको ये साधु शब्द से कहकर जो थे बुलाते थे, सामान्य जन को इसी नाम से बोलते थे, ये साधु शब्द से कहते थे। ठीक है, आगे चलते, आगे प्रश्न है हमारे पास,
रासो शब्द की व्युत्पत्ति राजा देश से मानने वाले आचार्य कौन है? तो राजा देश से जिन्होंने मानी है आपके जॉर्ज ग्रियर्सन है। ऑप्शन 4 जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इस्तवाद ला लित्योतर इंडो हिंदुस्तानी नामक साहित्य इतिहास ग्रंथ किस भाषा में रचित है? तो ये जो है आपका फ्रेंच भाषा में रचित है और इसमें जो कवियों की संख्या है वो 738 मानी गई है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। आगे लिखा है कि नाटक के प्रमुख तत्व संकलन त्रय में निम्न में से सम्मिलित नहीं है। देखिए संकलन त्रय में देश है, पेन ले लो, देश है, काल है, कार्य की एकता है। ठीक है, पर उद्देश्य इसमें सम्मिलित नहीं है ना। देश, समय और आपका कार्य, ये तीनों हैं, देश, काल और कार्य की एकता। ठीक है, तो ये तीनों जो है संकलन त्रय में आते हैं, बल्कि आपका उद्देश्य जो है इसमें सम्मिलित नहीं है। ठीक है, दृश्य काव्य उपरूपक के कितने प्रमुख भेद हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर एक 10 दिया है और एक 18 दिया है। तो जो दृश्य काव्य जो उपरूपक है, उपरूपक का जो सही आंसर होगा वो 18 होगा। अब ये 10 जो आते हैं ये रूपक के भेद आते हैं। ठीक है, दृश्य काव्य में जो रूपक के भेद हैं वो 10 हैं। ठीक है, और उपरूपक के जो भेद हैं वो 18 है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उपरूपक 18 और दृश्य काव्य 10 हैं। ठीक है, रूपक के, है ना। दृश्य काव्य में अगर रूपक के भेद पूछेंगे 10 हैं और उपरूपक के भेद पूछेंगे तो 18 हैं। उदात्तता किसकी दृष्टि में बागड़ंबर है? तो ये आपका लोंजाइनस का है। ठीक है, ये लोंजाइनस का कथन है। ठीक है, उदात्त शब्द जो हम लेते हैं वो हम लोंजाइनस का लेते हैं। प्रगतिवाद विरोधी पत्रिका कौन सी है? अब देखिए प्रगतिवाद के विरोध में तो आपकी परिमल भी थी, विशाल भारत भी थी, विचार भी थी, उपयुक्त सभी जो है ये पत्रिकाएं होंगी। और ये क्वेश्चन जो है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखिएगा, ज़रूरी तो नहीं है कि सारी ही पूछ लेंगे, पर ये याद रखिएगा कि परिमल जो है ये भी प्रगतिवाद की विरोध में थी, विशाल भारत भी प्रगतिवाद के विरोध में थी, और आपकी विचार पत्रिका ये भी प्रगतिवाद के विरोध में थी। ठीक है, किस विद्वान ने ये कहा है कि हिंदी 1873 में नई चाल में नहीं ढली है? ठीक है, देखिए हिंदी नई चाल में ढली है, ये आपको पता है कि ये जो है आपके वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है। ठीक है, हिंदी नई चाल में ढली, पर हिंदी नई चाल में नहीं ढली है तो नहीं शब्द को यहाँ पे देखिए ये बोला है रामविलास शर्मा ने, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। आगे चलते हैं। गांधी द्वारा लिखित आत्मकथा का क्या नाम है? गांधी ने कौन सी आत्मकथा लिखी है? तो इन्होंने लिखा है सत्य के साथ मेरे प्रयोग की कहानी। क्या लिखा है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग की कहानी। ठीक है, आगे चलते हैं। भीमराव अंबेडकर ने दलित वर्ग, मजदूर व किसानों की समस्या निवारण हेतु किस संस्था की स्थापना की थी? इन्होंने की थी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना इन्होंने की थी। ठीक है, किसके लिए की थी? इन्होंने जो है वो मतलब ये जो किसान थे, मजदूर थे, दलित थे, है ना, तो इन्होंने इनके जो किसानों की समस्या जो थी उनके निवारण हेतु एक संस्था बना दी थी। ठीक है, और ये अपनी समस्याएं जो भी इनकी होती थी, जो भी इनके मुद्दे होते थे, वो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी जो इन्होंने बनाई थी वहीं पर जो थे वो सुलझाए भी जाते थे। आगे प्रश्न है, प्रकाशन दृष्टि के अनुसार निम्न उपन्यासों का सही क्रम जो है वो हमें बताना है। उपन्यासों का सही क्रम, अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसको जो है वो डिस्कस भी किया है, यहाँ पे इसको मैंने निकाल के भी रखा है। तत्सम जो है ये राजी सेठ की है, 1983 में लिखी गई है। दिलो दानिश जो है ये 1983 में लिखी गई है, कृष्णा सोपती की है। आवा जो है ये जो है 2000 में लिखी गई थी, चित्रा मुदगुल की है। और 55 खंबे लाल दीवारें 1961 में जो थी ये लिखी गई थी। तो इसका जो प्रकाशन वर्ष है, इसका जो राइटर है वो है आपकी उषा प्रियंबदा। ठीक है, अब उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे पहले आपका क्या आता है? सबसे पहले आएगा आपका 55 खंबे लाल दीवारें, फिर आएगा तत्सम, फिर आएगा आपका दिलो दानिश, और लास्ट में आता है आपका आवा जो चित्रा मुदगुल का है। तो हमारा जो ऑप्शन 2 है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, D, A, B, C, तो इसका ये जो है ये सही आंसर हो जाएगा। तो आज हम इतने ही क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। आने वाली वीडियो में जो है हम अगले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए आगे वाले जो है कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ सकूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।